आज के अपने इस संग्रह में प्रश्नों के त्रिकोणमितीय का ये जो चैप्टर अपना चल रहा है, उन महत्वपूर्ण संग्रहों में से आज का अपना पहला जो प्रश्न है, वह है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का हल करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या है कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें त्रिकोणमिति जो अनुपातों का टेबल है, सारणी, उस सारणी को हमें याद होना अनिवार्य है। उस सारणी में याद करने के लिए क्या, हमें कुछ साइन और कॉस का याद करेंगे, साइन कॉस टेन, और बाकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएंगी। 90 तक के याद रखिए, बाकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, ये प्रश्न दे रखा है, ये साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर ये 30। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर 30 प्लस ये कॉस स्क्वायर 30, ये वाली वैल्यू और ये, इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं ये कॉस स्क्वायर 45 को अलग कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, जब हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इन दोनों के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, ये 1 लिख सकता हूँ, ठीक, 1 लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो हम त्रिकोणमिति टेबल से रखेंगे। तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो जैसे ही 1/√2 रखूंगा, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये आपका 2 बचेगा। एक का वर्ग करेंगे एक ही रहेगा, और √2 का वर्ग कर देंगे, आपका कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2 ही बन जाएगा। तो इस तरीके से अपना ये जो सॉल्यूशन बनेगा, एलसीएम ले लेता हूँ मैं 2, तो ये 2 प्लस 1 ये आ जाएगा आपको क्या, 3/2 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न सॉल्व हुआ, ठीक है मेरे भाई। तो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, अगला प्रश्न चलेंगे हम। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पुनः से ठीक उसी तरीके से प्रश्न है, बस हमें इसे सॉल्यूशन देना है। साइन 30 अंश, साइन प्लस कॉस 30 अंश माइनस का साइन 60 अंश प्लस कॉस 60 अंश का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम, हमें त्रिकोणमिति टेबल अनिवार्य है, याद होना चाहिए। हम याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर फील होगा। बाकी किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं से हम रख सकते हैं, लेकिन याद रहे ज्यादा बेटर फील होगा। यहाँ पे देखिए, ये साइन 60 प्लस क्या है, ये कॉस 60, कुछ इस तरीके से आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वह होती है √3/2, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 3 बट सॉरी साइन 60 है, यहाँ पे साइन 60 है, यह साइन 60 रखेंगे √3/2, और ये कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो रख दीजिए मेरे भाई पुनः से इस पे साइन 30 यानी कि 1/2 रखा, प्लस कॉस 30 √3/2 माइनस ये माइनस आपका इनटू, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किए, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गई, प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे ही हम, कुछ हमें ये रूप देखने को मिलेगा।
कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 1/2। यहाँ पे देखो मेरे भाई 1/2 प्लस में है, 1/2 माइनस में है। √3/2 प्लस में है, √3/2 माइनस में। तो इस तरीके से आपका जो आंसर देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न जो देखने को है, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 60 का मान क्या होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 60। तो अभी अभी मैंने आपको sin 30 की वैल्यू बताया, क्या 1/2 होती है। यहाँ पे 4 गुणे sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। इसकी पावर कितना लगाएंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका कितना बनेगा, 3/2 बनेगा मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए ये 4 गुणे, यहाँ हम √3 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो रूट से 1 2 3 बाहर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 3√3 हो जाएगा आपका। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने इसको क्या किया, ये कैंसिल कर दिया, कुछ इस तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा कितना, 3/2 माइनस ये 3√3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ अगर हम कॉमन लेना चाहे तो 3/2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस ये √3 बचेगा। इस तरीके से ये आंसर आपका ये बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आंसर आप इतना नहीं देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे रूट की वैल्यू को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, अन्यथा इतना हमारा पर्याप्त है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न देखने को मिलेगा आपका वह है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x tan 45 cos 60 इज इक्वल sin 60 cot 60। तो x का मान आपको फाइंड आउट करके देना है। तो चलिए ठीक है, हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, x tan 45 अंश cos 60 अंश बराबर, यहाँ पे दिया है आपका साइन 60 अंश cot 60 अंश, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इंटू tan 45, जो tan 45 होता है, ये tan 45 इज इक्वल होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 होता है। sin 60 अभी अभी आपको बताया √3/2 होते हैं। cos 60 की वैल्यू भी अभी आपको बताया 1/√2। बार बार इस जहां भी इस्तेमाल करना हो बार बार लिखेंगे, ऑटोमेटिक हमारा रट जाए। जैसे प्रैक्टिस है, ठीक, प्रैक्टिस जितना करेंगे हम उतना ही रहेंगे। यहाँ पे देखिए tan 45 के लिए 1 लगा दिया, cos 60 की वैल्यू 1/2 लगा दिया, ये बराबर लगा दिया। sin 60 की वैल्यू √3 बटे अपने पास 2 है, और ये cot 60 की वैल्यू 1/, ये √3 है। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ से देखेंगे ये √3 और ये √3 कुछ इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, x/2 बच गया, और ये बच गया 1/2 हो गया। तो इस तरीके से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बनेगा कितना, x इज इक्वल ये 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रश्न आपके एकदम नॉर्मल से प्रश्न है, जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उठा ले रहा होता है। तो सिर्फ प्रैक्टिस आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी आराम से इन प्रश्नों को हम एग्जाम हॉल में आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन भी कुछ खास नहीं है,
हम आराम से करते जाएं बस। यहाँ पे देखिए फिर से प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 + 1 इनटू में 3 माइनस कॉट 30 इज इक्वल tan क्यूब 60 माइनस 2 sin 60। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें दोनों पक्षों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। दोनों पक्षों को लेकर सॉल्व करेंगे हमारे लिए अति उत्तम रहेगा, तो बेटर फील होगा। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न का ड्रॉ करता हूं। ये √3 + 1, ये 3 माइनस कॉट, ये 30, कॉट 30 इज इक्वल है अपने पास ये tan क्यूब 60 माइनस 2 sin 60, ये है आपका। हम इस यहाँ पे देखिए अंक और त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों में दे रखा है, तो हम इसे किसी एक ही तरीके से लाएंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, तो अंक में ही परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो LHS पहले हम उठा लेते हैं, LHS पहले ले लेंगे। तो जब LHS लिए आप, यहाँ पे क्या हुआ 3 + 1 और ये 3 cot 30 अंश यानी 30। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप √3 होता है। तो यहाँ पे 3 + 1, यहाँ पे आपको देखेगा को मिलेगा ये √30, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि √3 + 1 और इस जगह से √3 में कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा √3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा। तो अब इस तरीके से देखिए मेरे भाई क्या है कि हमारे पास ये √3 हो जाएगा। अब √3 + 1 ले लीजिए, √3 - 1 रख लीजिए आप। तो इस तरीके से ये जो बना, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ a² b² फार्मूला लगा सकता हूँ। देखिए एक बार वही चीजें हैं, एक बार धन में है और एक बार ऋण में रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए a के लिए आपके पास √3 और b के लिए है आपके पास कितना 1 है। तो हम √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 3 बनेगा। 1 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना 1 ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा, कितना बच जाएगा 2। ये आपका ये 2 रूट कितना मेरे भाई 3 बचा। तो अब हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर चुके हैं, हम RHS ले लेते हैं, RHS उठाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे भाई कि tan क्यूब 60 माइनस 2 sin 60 ये हो जाएगा आपका। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो √3 की पावर कितना दे देंगे आप, ये 3 हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू होती है √3 बटे ये 2 हो जाती है। तो ये 3/2 लिख लिया आपने। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पे 3 √3 देखने को मिल जाएगा, ये 2 कॉमन हो, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका बचा कितना, ये √3 बच गया। तो यहाँ पे देखिए 3 √3 में से 1 √3 घटेगा तो कितना बच जाएगी, ये 2 √3 बच जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 2 √3 और ये राइट हैंड साइड में भी आपका कितना 2 √3 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है। चलिए ये आपका सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC C पर समकोण है, कोई त्रिभुज ABC है उस पे C पर जो क्या है ये समकोण है, तब cos A + B का मान क्या होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज बनाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको त्रिभुज देखने को मिलेगा।
यहाँ ए ले लीजिए, यहाँ पे क्या बी ले लीजिए। अब इसने आपसे कहा है कि कोण सी पर क्या है 90 डिग्री है, समकोण है। हम कोण सी को क्या है यहाँ 90 डिग्री पे रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम इसे क्या इसका नाम इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ मान लीजिए ये आपका ये x हो गई और ये y हो गई और ये क्या है इसको z नाम दे दिया, ठीक, x y z। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण C इज इक्वल कितना दे रखा है 90 डिग्री देखा है। तो हमें क्या चाहिए cos A प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मेरे भाई क्या करोगे आप कि तो ये cos A प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं cos A cos B माइनस का sin A और ये sin B हो जाएगा। कुछ इस तरीके से दे सकते हैं आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए cos A, जैसे ही A के लिए कोण A की बात करूंगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये क्या कर्ण रहेगा कोण A के लिए, ठीक है। तो कोण A के लिए जब देखेंगे तो cos A बराबर क्या आता है आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो आधार में कितना है अपने पास ये x है और कर्ण में कितना है z है आपका। तो अब यहाँ पे देखिए cos B चाहिए, कौन सा चाहिए cos B। तो ये cos B के लिए आधार ये हमारा कौन सा y बन जाएगा, कर्ण में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे भाई कितना हो जाएगा ये y अपॉन कितना ये z हो जाएगा। अब पुनः से फिर से ये माइनस लगाया, अब साइन A के लिए लंब ये आधार ये और कर्ण ये हम, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये y अपॉन कितना ये z हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या लंब बटे कर्ण हो जाता है आपका। तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब में आपका कितना y और कर्ण में कितना हो जाएगा z, ठीक। पुनः से यहाँ पे n2 में करेंगे साइन b, अब b के लिए आधार ये बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, लंब ये बन जाएगा, z कर्ण ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई ये साइन b बराबर क्या रख सकते हो आप ये x अपॉन कितना ये z हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x अपॉन z होगा। तो अब आपने यहाँ देखा क्या कि x y अपॉन ये z स्क्वायर हो गया और यहाँ पे भी आपने क्या देखा x y बटे कितना ये z स्क्वायर हो गया। तो ये सेम आपको दिखा। तो इस तरीके से अगर हम घटा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा ये शून्य बच जाएगा आपका। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न को आप लोग गौर से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए बेटर फील होगा। एग्जाम टाइम में हमारे लिए जो हेजिटेशन रहता है, जो भय रहता है, वो भय हमारा एकदम क्लियर रहेगा, कोई भी तरीके से किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जहां देखो भाई मेरे, यदि 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x sin स्क्वायर 60 माइनस 3/2 सॉरी 3/4 है, tan स्क्वायर 30 इज इक्वल 10 है, तो x का मान आपको फाइंड आउट करके देना है। तो चलो फिर से वही प्रश्न है, बस सिर्फ हमें त्रिकोणमिति टेबल को बार बार एक रिवाइज करना है। तो ये जब रिवाइज रहेगा तो हमें याद हो जाएगा, कंठस्थ रहेगा। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई ये 2 cosec 30 दे रखा है प्लस ये x है, x sin स्क्वायर 60 दे रखा है और ये माइनस का 3/4 और यहाँ पे आपका थोड़ा सा इसको हम नीचे डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है tan स्क्वायर 30 इज इक्वल कितना है भैया ये 10 है मेरे भाई। चलिए cosec 30 की वैल्यू तो देखिए साइन का उल्टा आपका cosec होता है, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया कि
साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी। तब उल्टा होता है तो यानी कि कॉसेक की वैल्यू 2 हो जाएगी, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो रख दीजिए मेरे भाई, कितना हो जाएगा, ये 2 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रख लूंगा मैं, प्लस यहाँ प्लस आया तो प्लस रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये x है, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू आपने अभी अभी देखा कि √3/2 होता है। ये रूट स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर इसमें भी लगा देंगे। यहाँ पे आपका माइनस का ये 3/4 है, 3/4, और ये tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन कितना, ये रूट में 3 होता है। ठीक, अब ये होल स्क्वायर है तो यहाँ भी मैं भी होल स्क्वायर में कर लूंगा, बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है तो 10 मैंने रख लिया। तो अब इसका कैलकुलेशन, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4 हो जाएगा। अब 4 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा कर दूंगा, ये क्या 8 हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे देखिए √3 का वर्ग करूंगा केवल 3 मिलेगा, यहाँ पे आपका 3 हो गया मेरे भाई, और ये 2 का वर्ग कर दोगे कितना, 2 दूना 4 हो गया। ये साइड में आपका क्या है, ये x लगा हुआ है, इस x को हम रख लेते हैं सीधा सीधा। तो अब अगली लाइन में हम जैसे ही बढ़े, यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग करूंगा 1 ही आएगा, √3 का वर्ग कर दूंगा 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3 बटे ये 4 और ये 1/3 बराबर कितना मेरे भाई, 10 है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम यहाँ ये 3 और इस 3 को रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब अपने पास बचेगा कितना, ये 3 बटे यहाँ पे ये 4 x बचेगा, और यहाँ देखिए ये 8 इधर पॉजिटिव है, हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक पक्ष से दूसरे पर, यहाँ निगेटिव है, तो 10 माइनस कितना बच जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ 1/4 बचा, इधर माइनस था तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का हुआ, तो यहाँ पे देखिए 3/4 x इज इक्वल, सॉरी यहाँ 8 था, ये 8 रहेगा, ये 8, तो ये आपका बचे कितना, 2 बच जाएगा, और प्लस 1/4 हो गया, ये 3/4 x बराबर, यहाँ पे देखिए एलसीएम लूंगा 4, ये 4 दूनी 8 प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3x/4 बराबर ये 9/4 हो जाए। इस 4 से आपने इस 4 को रिमूव किया तो हमारा बनेगा क्या, 3x इज इक्वल कितना, 9 हो जाएगा। ये 3 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाता है, तो यहाँ से ही आप काट सकते हैं। तो 3 त्रिकाई 9, x बराबर क्या देखने को मिला आप मेरे भाई, ये x बराबर ये 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, x बराबर x। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये आशा करते हैं स्पष्ट होगा। अगर आपको स्पष्ट लग रहा है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, देखिए यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है और साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है, यहाँ a प्लस बी जो है वो 0 से बड़े हैं या 0 के बराबर है, लेकिन 90 से छोटे हैं या 90 के बराबर है। यहाँ एक और बात रखा है कि a जो है ग्रेटर देन b से है, a बड़ा है किससे, b से, तो हमें क्या चाहिए, a प्लस बी की a और b का मान फाइंड आउट करके देना है। तो चलो मेरे भाई, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट वाली लिस्ट में अवश्य रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए ये साइन कितना दे रखा है, a प्लस ये b बराबर ये 1 हो जाएगा आपका। तो
यहाँ पे हम इसे क्या दे सकते हैं, देखिएगा साइन ए प्लस ये बी। तो मेरे भाई यहाँ हम साइन ए की वैल्यू, मतलब कि एक जो है साइन के साथ किस त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल के साथ एक आएगा, तो यह साइन में अगर हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा वह एंगल कितना, 90 डिग्री मिल जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया क्या कि साइन, ये जब त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होता है तब हमें कोण भी बराबर ही होना चाहिए, कोण भी बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए जब तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ये 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर मैंने क्या रख दिया, फर्स्ट हो गया। पुनः से देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए ये साइन a माइनस ये b है इज इक्वल दे रखा है 1 ये 2 दे रखा है। साइन यहाँ पे देखिए ठीक है 1/2 दे रखा है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए a माइनस बी, हम क्या देखेंगे कि 1/2 साइन में ही किसके साथ होता है, ये साइन 30 की वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक, जब आप पूछेंगे कि हाँ साइन में 1/2 किसके साथ होगा, तो मैं भाई बताऊंगा आपको कि साइन 30 के साथ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पुनः से फिर वही सिस्टम है कि त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है तो कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आपका देखने को मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया है। तो अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कभी सॉल्व किए हैं तो उसी फंडे का इस्तेमाल करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो विलोपन विधि आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि समीकरण एक प्लस समीकरण क्या करूंगा, ये दो को जोड़ देता हूँ। तो जैसे ही मैं समीकरण एक और दो को जोड़ूंगा तो मेरे भाई चलो इसको साइड में रख लेते हैं फिर से, तो हल हो जाएगा। ये 90 हो गया और ये a माइनस बी इज इक्वल कितना देखने को मिलेगा मेरे भाई, 30 देखो। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि a और a मिलकर कितना होता है मेरे भाई, ये 2 हो जाता है, 2a हो जाएगा। एक प्लस में भी है और एक नीचे माइनस में भी है। तो इस तरीके से जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई इनका क्या है, 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 90 और ये 30 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 120 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब 120 हुआ तो यहाँ पे देखिए क्या है कि a बराबर क्या देखने को मिलेगा, 120 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से अपना a का मान कितना आ गया, 60 अंश हो गया। ठीक, तो अब दूसरा अभी b भी चाहिए अपने आप को। तो यहाँ पे देखिए a का मान हम a बराबर 60 कहाँ रख दें, चाहे समीकरण एक का इस्तेमाल कर ले चाहे दो का इस्तेमाल करें। तो मैं समीकरण एक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, a बराबर 60 समीकरण एक में रखने पर, तो रख दीजिए मेरे भाई। तो जैसे ही आप वहां पे रखेंगे तो मुझे ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो 60 प्लस बी इज इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप बी को उठाएंगे, बी को इधर रोक लीजिए, बाकी सब ट्रांसफर कर देंगे, ये जब 90 ये उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 60 देखने को मिलेगा। तो अब इस तरह से जब हम घटाएंगे तो ये b इज इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपको 60 मिली और b की वैल्यू क्या मिली, 30 मिल गई। तो क्या हमारा ये किस कंडीशन के तहत है, बिल्कुल है। आप कहेंगे ठीक है, देखिए ये हमारा 0 से बड़ा है, दोनों ही 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं a और b की वैल्यू। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आपका 90 के बराबर ही आ रहा है। तो ठीक, ये इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में इस प्रश्न को आप जरूर अपने शामिल करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि 2 sin
साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a माइनस का 3 साइन 4 की पावर 4a, यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस प्लस 1 इज इक्वल क्या लाना है आपको, 0 लाना है। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में ये जो अपना अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कह रहा है, चलिए रखते हैं इसका सलूशन देते हैं। यहाँ पे आप रख सकते हैं साइन ए की पावर 6 है, कॉस ए की पावर 6 है, और यहाँ आपका माइनस का 3 इंटू साइन की पावर ये 4a प्लस ये कॉस की पावर 4a प्लस 1 इज इक्वल कितना, 0 लाना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, हम राइट हैंड साइड ला देंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया तो आपको नजर आया क्या कि साइन 6 प्लस ये कॉस 6a माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये साइन की पावर 4, ये कॉस की पावर भी आपका 4 है, प्लस ये 1 ले लिया आपने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम थोड़ा से इसका रूप बदलते हैं। तो यहाँ पे हम इसे रूप में बदलेंगे। देखिए कोई भी पावर हमारे 6 के साथ तो होती नहीं, ज्यादा से ज्यादा तक हमारे एक स्क्वायर में आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे 6 में पावर है तो हम इसे थोड़ा से डाइवर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं छोटी पावर के रूप में। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की पावर कुछ ऐसे, एम की पावर, ये फार्मूला आपको पता होगा कि ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल हो जाएगा ए की पावर एम एन। यही फार्मूला हम यहाँ लगा दिए। तो कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पे भी कॉस की पावर 2 इसकी पावर ये 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे अभी एक बार उसी तरह से सीधा सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें कोई चेंजेस आप मत करिए। ये हो गया आपका। ठीक, तो अगली लाइन में हम चलेंगे, अगला इसका रूप जब बदलेंगे हमारे पास एक फार्मूला है। क्या होता है, यहाँ आप लोगों ने पढ़ा कि a का क्यूब प्लस ये b का क्यूब बराबर कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए a प्लस बी और ये a स्क्वायर, इस चिन्ह का उल्टा, यहाँ पे जो चिन्ह लगे रहे उस चिन्ह का हम क्या करेंगे, अपोजिट, और दोनों का गुणनफल दे देंगे, प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला हम इस जगह पे प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो जैसे ही आप प्रतिस्थापित करेंगे ये इसका जो नया लुक दिखेगा, नया रूप दिखेगा, वो बनेगा मेरे भाई इतना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगले ब्रैकेट में यानी कि देखो ए की जगह क्या है आपके पास, यहाँ पे साइन है, और बी की जगह क्या है, कॉस है, हमने वही प्रतिस्थापित किया बस। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यानी कि ये साइन स्क्वायर पहले से लगा, एक और स्क्वायर लगेंगे तो साइन की पावर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पे जो चिन्ह लगा है इस चिन्ह का अपोजिट लगाना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं माइनस लगा और दोनों का क्या गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही दोनों का गुणनफल करूंगा ये साइन स्क्वायर ए देखेंगे और ये कॉस स्क्वायर ए देखेंगे, प्लस का यहाँ पे ये क्या है बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये 4a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए ये अपना यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पे ये माइनस का ये 3
ये साइन की पावर 4a प्लस ये कॉस की पावर 4a और ये प्लस का 1 है। ठीक है, ये जैसे है अभी हम उसको सीधा सीधा ड्रॉ करते चले आ रहे हैं। तो मेरे भाई हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या वही फार्मूला लग रहा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो चलिए लगा देते हैं फिर उसको। ये लगाया तो आपका क्या 1 रखेंगे यहाँ, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वही वैल्यू कहने का मतलब सीधा सीधा आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये साइन की पावर 4 और ये 2 सॉरी यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर कितना बन जाएगा, ये 4a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम अब इस 3 का एंट्री करा देते हैं इसके साथ। चलिए करा दीजिए। चल एक बार और रोक लेते हैं, बस अगली बार बिल्कुल कराएंगे। एक बार और इसको ज्यों का त्यों हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इतना आ गया। चलिए अगले यहाँ पे देखिए इस 2 का एंट्री जैसे ही आप कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि 2 साइन की पावर 4a ये हुआ माइनस ये 2 साइन स्क्वायर ए ये क्या कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या देखेगा प्लस ये 2 ये कॉस की पावर 4a। जैसे ही इस 3 का एंट्री कराएंगे इसका जो रूप होगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा तो 3 कॉस की पावर 4a प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ ये 2 साइन की पावर 4a यहाँ पे क्या है 3 है, तो क्या मेरे भाई ये माइनस का साइन की पावर 4a बचेगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला 2 कॉस की पावर 4 और यहाँ क्या है आपका 3 कॉस की पावर 4 है, तो यहाँ भी आपका कितना बन जाएगा ये कॉस की पावर 4a बच जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बचा क्या, ये 2 साइन स्क्वायर ए और ये क्या कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस का कितना 1 है, तो यहाँ तक स्पष्ट हुआ। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ आ जाएंगे। चलिए इस जगह पे देखते हैं। चलिए तो मेरे भाई क्या करते हैं माइनस में इस पूरी वैल्यू से माइनस में कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये मुझे मिलेगा कि साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a और प्लस का 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a और यहाँ पे देखिए आपका प्लस का 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो क्या आपसे अगर मैं पूछूं यहाँ मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं क्या, तो आपके जवाब आएगा बिल्कुल आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा देता हूँ आप ही के कहने से। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का क्या होल स्क्वायर बनेगा, ये प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने सीखा कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे जब 1 यहाँ माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये माइनस आपका बाहर है तो ये 1 का वर्ग करूंगा प्लस 1 करूंगा तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से जो अगली लाइन आपकी बनेगी -1 प्लस 1
तो ये इज इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 0 हो जाएगा। अतः यही आपका राइट हैंड साइड मिला। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड में आपने क्या देखा, ये 0 ले लिया। क्लियर हुआ मेरे भाई। चलिए अगला अगला जो प्रश्न है आपके लिए वो रहेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ दिए रखा है कि cos a माइनस साइन ए इज इक्वल रूट 2 साइन ए है, तो यानी कि ये आपको दे रखा है, पहले से दे रखा है, तो आपको सिद्ध क्या करना है कि cos a प्लस साइन ए इज इक्वल रूट 2 cos a। तो चलिए मेरे भाई हम इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो दे रखा है उसको रख लीजिए, ये cos a माइनस साइन ए इज इक्वल रूट 2 साइन ए है। ठीक, तो सिद्ध क्या करना है इसको, टू प्रूफ क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे cos a प्लस साइन ए इज इक्वल रूट 2 cos a हो जाएगा। तो चलिए जो दिया है पहले वहां से हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ न कुछ रास्ता देखने को मिलेगा। इस प्रश्न को भी आप अपने महत्वपूर्ण वाली श्रेणी में जरूर शामिल करिएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में कुछ यहाँ से रास्ता बनाते हैं। दोनों पक्षों में कॉस नहीं बल्कि साइन से भाग करते हैं। ये साइन ए से भाग करने पर, तो चलो मेरे भाई कर देते हैं इसको। तो जैसे ही आप भाग करेंगे इसका जो रूप दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये साइन ए माइनस ये साइन ए बटे कितना मेरे भाई साइन ए, और ये बराबर रूट 2 इंटू साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा, ये भी साइन ए ही दिखेगा। कैसे रूप दिखेगा, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ से आपका ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो साइन ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा क्या, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे ए है तो हम ए लगा लेंगे, ये माइनस का 1 बचा और ये क्या है, ये रूट 2 बचा। तो यहाँ पे देखिए ये कॉट ए इज इक्वल ये रूट 2, ये इधर ट्रांसफर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, ये कॉट ए इज इक्वल ये रूट 2 प्लस 1 अपॉन क्या, मैं कुछ इस तरह कैसे लिख सकता हूँ। तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं कि हर में आप एक लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम थोड़ा से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही त्रिभुज का निर्माण किए तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को, ए यहाँ पे ले लीजिए, ये बी ले लीजिए और ये सी ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार में कितना है मेरे भाई, ये रूट 2 प्लस 1 है। ठीक, और लंब में कितना, आधार बटे लंब यानी कि आधार में अपने पास कितना है, ये दिखा, और लंब में 1 दिखा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही पाइथागोरस का प्रमेय आप इस्तेमाल करेंगे तो ये वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, आप देखिए 2 1 का वर्ग 1 का वर्ग, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए ये रूट 2 का वर्ग करोगे तो ये 1 का वर्ग प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, ये 4 प्लस 2 रूट 2, यानी कि ये वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो आ जाएगी 4 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, पाइथागोरस आप प्रमेय इस्तेमाल किए, ये आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम जो सिद्ध करने वाला हिस्सा है उस हिस्से का
लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ठीक। तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, तो ये क्या देखने को मिलेगा आपका, ये कॉस ए है प्लस साइन ए है आपका, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े कि साइन थीटा बराबर या कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपके पास है ये √2 प्लस 1 अपान कर्ण में कितना देखने को मिला, 4 प्लस 2 √2 है, प्लस साइन थीटा 1 बटे कितना बन जाएगा, 4 प्लस 2 √2 बन जाएगा मेरे भाई, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न अगली लाइन में हम चलेंगे। जैसे ही इसका एलसीएम लिया तो आपने देखा क्या कि 4 प्लस 2 √2, यहाँ पे आपको क्या बनेगा, ये 2 प्लस ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगली लाइन में जैसे ही आपने रखा अगली लाइन पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इसमें से √2 मैंने कॉमन ले लिया। जैसे ही √2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1 बच गया और इस जगह पे ये √2 ही बच जाएगा और अपान में कितना, ये 4 प्लस ये 2 √2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पे देखो इस जगह से अगर इस वैल्यू को हम उठा करके ये देखें तो ये कितना है आपका, ये आधार है, देखिए आधार है, ठीक। और ये क्या है, कर्ण है, ये वाली कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण यानी कि क्या लिख सकते हैं आप मेरे भाई, ये √2 ये कॉस क्या ए लिख सकता हूं क्या मैं, तो यही आपका RHS देखने को ये मिलेगा, ठीक। दैट प्रूफ, ठीक है। चलिए